अस्सलामुअलैकुम भाइयों और उनकी बहनों। तो आज हम खेल रहे थे रेंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो रेंगल आई बहन सिरी खसी है, तो बाकी देखते हैं आगे। गेम प्ले मज़ा आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। तो भाई साहब इवेंट पे लैंड होते ही हमें यूएमपी और पीपी पर्सन मिल जाती है। लैंड होते ही हमें एक बंदा सामने नज़र आता है और साथ ही नॉक। तो भाई उसके बाद हमें बोट स्पॉट होता है और साथ ही बोट को बड़ा गंदा स्प्रे के साथ नॉक एंड फिनिश देते हुए। उसके बाद भाई साहब कितने बैठे हो? ऊपर तो देखो, ऊपर तो। ओ भाई साहब वो भाग ही गए। तो भाई हम नीचे रश करने जा रहे थे और ये भाई साहब ऊपर से आए हैं, कहते हैं पहले मुझे मारो फिर नीचे वालों को मारना। तो भाई साहब हम नीचे जैसे ही जाते हैं तो पहले तो मेरा किल चोरी होता है, दूसरा ये मेरी ही गलती होती है। मैं अपनी तरफ से कवर में था लेकिन मैं नॉक हो गया। यहाँ पे मेरे टीममेट ने बहुत ही अच्छा कवर दिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भाई साहब नेड आ गया जिसकी वजह से हम मार गए। तो टेंशन नहीं लेनी, दोबारा वापस इधर ही आएंगे। तो भाई साहब नीचे उतरने के बाद हमें एक बंदा नीचे नज़र आता है जो मैंने नॉक दिया, लेकिन किस्मत इसकी इतनी अच्छी थी कि वो कवर में जाके रिवाइव हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, दोबारा भी हमें टकरेगा ये दोबारा। तो भाई साहब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टकरेगा हमें दोबारा, और ये भाई साहब भागने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई किधर किधर जा रहे हो? तो जैसे इधर आए और एक अंदर से भी बंदा आ रहा था तो उसने नेट को किया। तो भाई साहब ये वही होते हैं जिन्होंने हमें पहले भी नेट से मारा होता है। इनका नाम भाई साहब वुल्फ नेक्स्ट होता है। उसके बाद मेरे टीममेट को ये नॉक कर देते हैं और मैं जैसे इस पर रश करता हूँ और ये चेक करो, ये है जी भाई 120 FPS का पावर। बंदा नज़र ही नहीं आ रहा था। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे एक स्क्वाड ने रश कर दिया था जिसका मैंने एक नॉक दिया और दूसरा उसको रिवाइव देने जा रहा था, लेकिन तीसरा नज़र आ गया तो वो पहले, और इसको मैं आसानी से नॉक दे सकता था लेकिन लेट हो गया। इसमें चौथे बंदे ने बड़ा गंदा स्प्रे दिया और मेरे टीममेट को नॉक किया और मेरी पावर आप देख ही सकते हैं। तो अभी नंबर 4 पता नहीं कुछ करेगा या नहीं करेगा, ये तो हमें पता ही नहीं था। और यहाँ पे मैं अपने टीममेट को ज़रा रिवाइव देता हूँ, बल्कि इनको बुलाता हूँ कि इधर आए, और ये इधर आए। फिर मैंने इनको रिवाइव दिया है। तो आगे आगे देखें क्या होता है जी भाई साहब। आगे फिर हम दोनों में से कोई ना कोई एक नॉक होगा दोबारा, बल्कि मैं आऊँगा। यहाँ पे मैं इसको स्प्रे देने लगा था और भाई साहब मुझे दूर से पड़ गई वो वहाँ से। तो भाई साहब कोई टेंशन नहीं, दोबारा रिवाइव लेंगे। तो अभी भी इनके 2 नॉक हैं, 2 या 1 नॉक पड़ा हुआ है इनका। नंबर 4 भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस हो के नीचे जंप करते हुए कि मैं मार दूंगा सारों को, जिसके पास जाते सारे ये फिनिश हो जाते हैं। उसके बाद मुझे पता था ये आएंगे, तो यहाँ पे एक मेरे टीममेट ने दोबारा नॉक किया है और यहाँ पे मैं उसको फिर रिवाइव दूंगा। रिवाइव देने के बाद भाई साहब ये एक बंदा इनका ऊपर उड़ के आ गया था और भाई साहब ये भी रश करने लगा था, लेकिन भाई साहब किधर आ रहे हो? और चौथा बंदा इनका पीछे था और वो भी मार दिया था मैंने बार बार। इसी के साथ ये स्क्वाड भी ख़त्म हो गई थी। तो भाई साहब इन्होंने ये एक्टिवेट कर दिया था, तो फिर हमने कहा भाई इसी में चलते हैं। तो मैं और मेरे टीममेट भाई साहब हम दोनों इसमें बैठे और निकल पड़े। तो जैसे ही हम आगे आए तो हमें यहाँ पे 2 से 3 बंदे स्पॉट होते हैं और मैंने इनको उठाने की कोशिश की थी लेकिन भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये फायर करने की कोशिश की है भाई साहब, फायर भी इनको नहीं लगा, तो मेरे टीममेट को इन्होंने उतार दिया था। तो और ये खुद शैक में चला गया, इसके पास MG3 थी और भाई साहब ये थोड़ा नशे में भी था। तो इसको नॉक एंड फिनिश देते हुए और इनका एक और टीममेट भाई साहब रश करते हुए और ये भी गया भाई साहब ये ले। तो इसी के साथ ये दोनों भी मार जाते हैं। जोन में आने के बाद भाई साहब हमें ये एनाकोंडा नज़र आता है, तो नॉक हो गया थोड़ा गंदा स्प्रे के साथ। उसी के साथ हमें एक और भाई साहब एनाकोंडा नज़र आते हैं जिनका नाम होता है जी भाई साहब कैप्टन बासिद वाइटी। नाम तो वाइटी रखा हुआ है लेकिन काम उनके नूब ही वाले हैं। खैर चलो, बस एक बंदा रह गया था, लास्ट बंदा भी स्पॉट हो गया था हमें, और ये पत्थर के पीछे था यहाँ पे भाई साहब, ये भी लेटा हुआ था भाई साहब।
इसके पास भाई साहब ऑटो रिवाइव होता है, तो मैंने मोली की है लेकिन सही नहीं हुई। तो चले कोई बात नहीं, रश करके मारेंगे इस पर। और जब तक मैं गया हूँ तो भाई साहब ये रिवाइव इन्होंने ले चुके थे, और भाई साहब एक ही इनको गोली लगी है, क्योंकि मरने के बाद पता नहीं क्या बोल रहा था, तो समझ तो नहीं आई। खैर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।